Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll again deal with types of contract on the basis of enforcement. मतलब valid, void, voidable, illegal, void agreement के बारे में हम बात कर चुके हैं already in the previous video. You can check that out. अब हम differentiate करेंगे on types of contract on the basis of formation और basis of परफॉर्मेंस के ऊपर. तो सबसे पहले लेट्स कम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. देखो फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं. मतलब कि वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं उनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो फॉर्म हुआ हो विद वेल स्टेटेड वर्ड्स. ओके, मतलब कि उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेल कम्युनिकेटेड है बिटवीन बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज के बीच में अच्छे से सुलह हुई है, अच्छे से नेगोशिएशन हुआ है, अच्छे से बातचीत हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. वो बन जाते हैं हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब दोनों पार्टीज को पता है कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है, मुझे क्या परफॉर्मेंस देनी है. ये दोनों पार्टी को अच्छे से पता होता है. इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती. हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एज ए और बी जो है दो पार्टीज हैं. इनके बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई कार को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या हाउस को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को पता है. अगर ये डीलर है और ये पार्टी है जो खरीद रही है कार या हाउस, उन दोनों पार्टीज़ को पता है कि उनको कितने पैसे देने हैं इस कार के लिए, इस कार के फीचर्स क्या हैं, इस कार की अगर ये लोन ले रहे हैं तो लोन में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा. ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन वेल स्टेटेड है. तो ऐसे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, जहां पे एक्सप्रेसली वेल स्टेटेड कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन बोथ द पार्टीज और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत ही क्लियर रहती हैं. नाउ लेट्स कम टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस और कंडक्ट. इसमें दो पार्टीज जो है कभी भी कम्युनिकेट नहीं करती, कभी भी इस बारे में बात नहीं करती कि देयर एग्जिस्ट अ साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर. ये एक तरीके के साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती. यहाँ पे आप सिर्फ दूसरे सामने वाले के एक्शंस, सामने वाले के कंडक्ट की वो क्या हरकतें कर रहा है उससे, उसके बिहेवियर से जो है आप अंदाजा लगा सकते हो कि देयर exist a contract between us. एग्जाम्पल आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ले सकते हो वेयर फॉर एग्जाम्पल ए और बी है. इसमें से ए जो है वो बस कंडक्टर है, राइट, और अपना ए जो है वो पैसेंजर है. तो सिंपल अगर देखा जाए तो पैसेंजर अगर कोई बस बोर्ड कर रहा है, ओके, अगर कोई पैसेंजर बस बोर्ड कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशन बनती है टू पे फॉर द बस. बस का जो चार्ज होता है, बस की जो अमाउंट होता है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन फीस जो रहती है वो आपको देनी पड़ेगी. सो दिस इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. क्या ए और बी के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं. क्या ए और बी ने बात करी है कि देख भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा यहाँ पे और तुम्हें को बस से इधर से उधर ट्रैवल करवाएगा? क्या कोई ऐसी बात हुई है? नहीं हुई है. दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल सी बात है. अगर आप बस पे चढ़ रहे हो तो आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है टू पे फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट. सिंपल. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सामने वाले की बातचीत नहीं होती है, जहाँ पे सामने वाले से कोई आपकी एक्सप्रेसली डिस्कशन नहीं होती है, पर आप दोनों को पता होता है कि मेरी क्या ऑब्लिगेशंस है और मुझे क्या काम करना है. तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. देन लेट्स कम टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होती हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं. मतलब कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, पार्टीज को कोई चाह नहीं है एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने की, पर कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया. कोर्ट ने एक ऑब्लिगेशन मतलब होता है एक ड्यूटी जो है दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों में से या किसी एक पार्टी के ऊपर कन्फर कर दी है, लगा दी है. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, जिस डिस्प्यूट के अंदर एक पार्टी को जो है, एक पार्टी हैज़ टू गिव सम काइंड ऑफ कंपनसेशन. ओके, लेट मी कम बैक टू द पेज, रफ पेज. ओके, सो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज जिसमें ए को कंपनसेट करना है या फाइन देना है टू बी. फाइन तो देखो कोर्ट को देते हैं, बट कंपनसेशन की बात करते हैं. कंपनसेशन देना है टू बी. तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं.
क्यों बोलता है? क्योंकि लॉ इसको बोलेगा कि भाई तूने जो गलती की है उसके लिए तू बी को पैसे दे, उसको कंपेंसेट कर, तूने कोई क्राइम किया है, तूने बी का घाटा किया है तो तू बी को पैसे दे। सो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। पर ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं एक्चुअल में, वो आपको सेक्शन 68 से 72 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 में जो है वो देखने को मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट देयर। बेसिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही होते हैं, वो फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से नहीं बनते। क्या म्यूचुअली दोनों का कंसेंट होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, रियल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्वासी इज अ फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज नॉट रियल, ओके, एंड समथिंग विच इज पार्शियल। तो कुछ तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशंस होती हैं, पर बाकी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है और ये लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि पार्टीज की ओन विल के थ्रू। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन बनते हैं, ऑनलाइन डिस्कस होते हैं, भले वो ईमेल के थ्रू बने, व्हाट्सएप चैट के थ्रू बने, कोई भी डिजिटल फॉर्म वेबसाइट के थ्रू बने, ये सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बेसिक उनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है कि उसमें बेसिक असेंशियल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही होने चाहिए। जो हमारे दिए हुए हैं कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपका ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और आपकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जो जितने भी बेसिक्स हैं वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं इसमें भी। पर इसको जो है इसकी वैलिडिटी हमारा आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 10A में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडिटी मिली है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के थ्रू, कोई भी फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड, और वो भी आप लीगली एनफोर्सेबल या एनफोर्स करवा सकते हो। दैट इज व्हाट ई कॉन्ट्रैक्ट इज। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। पहला है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड मतलब यहाँ तो पास्ट टेंस में आ गया ना, ये दिस इज द पास्ट टेंस। एग्जीक्यूटेड मतलब जो परफॉर्म हो चुका है, जिसमें सारी ऑब्लिगेशंस जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी सारी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म हो चुकी है, वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फुल्ली परफॉर्म्ड होती हैं, जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने सारी अपनी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म वो कर चुके हैं। एग्जीक्यूटरी जो होता है वो अभी ऑनगोइंग चल रहा है। ऑनगोइंग मतलब कि अभी उसकी परफॉर्मेंस बाकी है। कुछ परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस परफॉर्म हो चुकी हैं, कुछ आगे होंगी जाके, ओके। इसमें अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशंस मिलेगी आपको, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो अभी तक परफॉर्म नहीं हुई हैं। एक आध पार्टी के तरफ से जो है परफॉर्मेंस अभी बाकी होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में। इनको हम ऑन गोइंग अग्रीमेंट्स बोलते हैं बिकॉज दे ऑल्सो इन्वॉल्व समटाइम्स फ्यूचर कमिटमेंट। अब ऐसी कोई चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है तो दैट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब वो चीज़ हो जाएगी, जब वो इवेंट हो जाएगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। सो दैट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड टाइप इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जहाँ पे प्रॉमिस एक पार्टी करती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस एक पार्टी करना होता है, एक पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस होती है। वन साइडेड अग्रीमेंट्स बोलते हैं हम इनको। लीगल ऑब्लिगेशन अराइज ओनली आफ्टर द एक्ट इज परफॉर्म्ड। एक पार्टी की तरफ से जब भी प्रॉमिस हो या एक पार्टी की परफॉर्मेंस का जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि एग्जाम्पल देख लो, रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन बोलता है कि तू मेरा जो लॉस्ट सामान है, मेरा एक सामान गुम गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी वॉच गुम हो गई है, मेरी वॉच ढूंढ के लेके आएगा, सो आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। इफ दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, ठीक है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस एक तरफ से हुआ है। उस पर्सन ने प्रॉमिस किया है जिसकी वॉच लॉस्ट हो गई है, तो अगर ए इसको ला के दे देता है, वो एक्ट परफॉर्म कर देता है। यहाँ पे सिर्फ ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ओके। प्रॉमिस किसने किया? बी ने किया है। तो अगर ये वो एक्ट परफॉर्म कर देता है तो बी बिकम्स लाइबल टू पे हिम दैट मनी। So that is unilateral contract. Now let's move forward to bilateral contracts. Bilateral, by in the sense two, right? तो बायलैटरल में प्रोमिसेस दोनों तरफ से होते हैं। दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं। दोनों पार्टीज के पास कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं टू परफॉर्म, और दोनों पार्टीज लीगली बाइंडिंग होती हैं टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ए और बी दो पार्टीज हैं। ए ने बोला है कि आई विल गिव यू व्हाट
या ए ने बोला है कि आई विल गिव यू 6,000 रुपीज़, मुझे क्योंकि चाहिए 20 kg एप्पल्स। सिंपल है, इट्स अ सेल अग्रीमेंट, दैट्स व्हाट हैपेंस। बी उसको 20 kg एप्पल्स देगा, ये इसको रिटर्न में क्या देगा, 6,000 रुपीज़। दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, दो प्रोमिसेज हैं यहाँ पे, तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोनों तरफ से प्रॉमिस है, दोनों तरफ से लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, सो दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इट फॉर द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने सारे जितने भी टाइप्स थे उनसे अब डील हम कर चुके हैं। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।